जंगल के बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी के बाहर हल्की बारिश लगातार हो रही थी। पेड़ों से टपकती बूंदों और गीली मिट्टी की खुशबू के बीच झोपड़ी के अंदर रघु और देवेंद्र चुपचाप बैठे थे। दोनों की नज़र बार बार बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी, क्योंकि उनका दोस्त हरि सिंह काफी देर से आने वाला था और अभी तक उसका कोई पता नहीं था। यार देवेंद्र, हरि सिंह को आज इतनी देर कैसे हो गई? वह रोज चाहे जितना काम में फंसा हो, लेकिन शाम होते होते हमारे पास जरूर पहुंच जाता था। आज बारिश भी ज्यादा नहीं है, फिर भी वह अभी तक दिखाई नहीं दिया। कहीं रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हो गई? मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। हरि सिंह वैसे थोड़ा डरपोक जरूर है, लेकिन रास्ता उसे अच्छी तरह मालूम है और जंगल से गुजरने में भी उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आज वह कहीं रुक गया है तो उम्मीद है बारिश ज्यादा बढ़ने से पहले यहाँ पहुंच जाएगा। दोनों दोस्त अभी हरि सिंह के बारे में बात कर ही रहे थे कि झोपड़ी के सामने वाले रास्ते पर दूर एक आदमी की आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में पुराना छाता था और वह बारिश से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ पल बाद रघु ने उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर चिंता की जगह हल्की मुस्कान आ गई। अरे वो तो हरि सिंह ही है। लगता है आखिरकार हमारी चिंता खत्म हुई। लेकिन भाई, इसे देखकर तो लग रहा है जैसे रास्ते में किसी ने इसके पीछे भूत छोड़ दिया हो। इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहा है? हरि सिंह को देखते ही पहले ही पूछूंगा, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे भाई, पहले अंदर तो आने दो। बारिश में रास्ता बहुत फिसलन भरा हो गया है और एक जगह मुझे काफी देर तक किनारे से होकर चलना पड़ा। वैसे तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं देर से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से वापस आया हूँ। दूसरी दुनिया से तो नहीं आया, लेकिन देर बहुत कर दी। हम दोनों काफी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे। और सच बता, रास्ते में तू कहीं जंगल के अंदर पुराने तालाब वाली तरफ तो नहीं चला गया था? तू कभी कभी अपनी जिज्ञासा में बिना सोचे समझे कहीं भी पहुंच जाता है। पुराने तालाब वाली तरफ? तुम किस तालाब की बात कर रहे हो? मुझे तो गांव के इस हिस्से में किसी खास तालाब के बारे में पता भी नहीं है। वैसे तुम दोनों ने अचानक तालाब की बात क्यों शुरू कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बारिश की रात में मुझे डराने का नया तरीका ढूंढ लिया है? हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हरि सिंह। गांव से थोड़ा दूर जंगल के पीछे एक पुराना तालाब है, जिसे लोग कृष्ण ताल कहते हैं। दिन में भी बहुत कम लोग वहां पर जाते हैं और रात के समय तो कोई भी उस तालाब की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उसके बारे में गांव में बहुत पुरानी बातें चली आ रही है। कृष्णताल नाम तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन अगर इतनी पुरानी जगह है तो आखिर लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? क्या कोई हादसा हुआ था या फिर गांव वालों ने अपने डर को कहानी बनाकर उस तालाब से जोड़ दिया? मुझे सच सच बताओ, क्योंकि अब तुम दोनों ने मेरा ध्यान पूरी तरह उस जगह पर लगा दिया है। बात सिर्फ किसी एक हादसे की नहीं है। बहुत साल पहले गांव का एक मछुआरा रात में कृष्ण ताल पर गया था। सुबह उसकी नाव तालाब के किनारे मिली। जाल पानी में पड़ा था और चप्पू भी वहीं थे, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। पूरा इलाका खोजा गया, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद भी कुछ लोग कृष्णताल के पास गए और वापस कभी नहीं लौटे। किसी का सामान किनारे मिला, किसी के पैरों के निशान पानी के पास जाकर खत्म हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार लोग कहते थे कि उन्हें तालाब में किसी ने बुलाया है, और वो जब पास जाते थे तो वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी। भाई, तुम दोनों मुझे सच में डरा रहे हो। मैं पहले ही अंधेरे जंगल में अकेले चलने से घबराता हूँ।
और ऊपर से तुम लोग ऐसे लोगों की कहानी सुना देते हो जो तालाब तक गए और वापस ही नहीं आए। अब तो अगर मुझे घर भी जाना पड़ा तो रास्ते भर में दिमाग में कृष्णताल घूमता रहेगा। डराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तू उस तरफ जाने की कोशिश मत करना। गांव में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि कृष्णताल के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। कोई जगह रहस्यमय हो सकती है, लेकिन बिना वजह उसके रहस्य को छेड़ना समझदारी नहीं होती। और एक बात याद रखना हरि सिंह, तालाब के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि किसी के पास पूरी कहानी नहीं है। हर आदमी कुछ अलग अलग बताता है, लेकिन एक बात सबकी कहानी में समान रहती है। जो लोग वहां रात में गए उनमें से कुछ फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिए। अब तो तुम दोनों ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बारिश और अंधेरे में किसी अनजान तालाब पर चला जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कृष्णताल इतना रहस्यमय है तो दिन में एक बार दूर से उसे देखने का मन जरूर करेगा। शायद तब सारी बातें झूठी लगे। यही तेरी सबसे बड़ी परेशानी है। तू डरता जरूर है, लेकिन जब किसी चीज के पीछे कोई रहस्य छुपा हो तब उसे जानने की इच्छा तेरे डर से बड़ी हो जाती है। इसलिए मेरी बात मान और आज रात उस तालाब के बारे में सोचना भी बंद कर दे। सुबह उजाला होगा तब जो करना है वो कर लेना। हरि सिंह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। बाहर बारिश की आवाज पहले से थोड़ी तेज हो गई थी और झोपड़ी की छत पर गिरती बूंदें लगातार एक जैसी आवाज कर रही थी। उसने कई बार देवेंद्र और रघु की तरफ देखा, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। ठीक है भाई, अब मैं घर जाता हूँ। काफी देर हो गई है और घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम दोनों की बातें याद रखूंगा और आज रात कृष्णताल की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कल सुबह मिलेंगे, फिर आराम से इस तालाब की पूरी कहानी सुनूंगा। हाँ, तू बस सीधे घर जाना। रास्ते में कहीं रुककर बेवजह कृष्णताल के बारे में सोचने मत लग जाना। मैं तुझे जानता हूँ, तेरे दिमाग में अभी से सवाल घूम रहे होंगे कि तालाब कैसा है, कितना पुराना है और आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि लोग उसका नाम सुनकर भी चुप हो जाते हैं। और मेरी एक बात खास तौर पर याद रखना, अगर रास्ते में तुझे जंगल की तरफ जाने का मन करे तो वापस मुड़ जाना। जिज्ञासा कभी कभी इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से लौटने का रास्ता दिखाई नहीं देता। हम मजाक कर रहे होते तो अलग बात थी, लेकिन कृष्णताल को लेकर गांव के लोगों का डर पुराना है। हरि सिंह ने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, फिर छाता खोलकर झोपड़ी के बाहर निकल गया। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा जिससे कुछ देर पहले आया था। रघु और देवेंद्र उसकी पीठ देखते रहे जब तक बारिश के धुंधले पर्दों ने उसकी आकृति धीरे धीरे छोटी होकर उनकी नजरों से लगभग गायब नहीं हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि हरि सिंह हमारी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जब उसने कृष्णताल का नाम पहली बार सुना था तभी उसकी आंखों में डर से ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने के बजाय वह रास्ते में अपना मन बदल ले और सीधे उसी तालाब की तरफ चला जाए। मुझे भी यही डर है। हरि सिंह स्वभाव से डरपोक है, लेकिन किसी रहस्य को लेकर उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। अगर उसके दिमाग में यह सवाल बैठ गया कि कृष्णताल में आखिर ऐसा क्या है, तो वह शायद खुद को रोक नहीं पाएगा। हमें सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वह काफी दूर निकल चुका है। उधर हरि सिंह लगातार रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। बारिश उसके छाते पर गिर रही थी और उसके कदम धीरे धीरे गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कृष्णताल की बातें घूम रही थी।
मछुआरे का गायब होना, किनारे मिली नाव और रात में सुनाई देने वाली आवाजें, हर बात उसकी जिज्ञासा को आगे बढ़ा रही थी।